आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जियोजेनिक कंटेमिनेंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो, ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ये बहुत नेचुरल है। आर्सेनिक भी बहुत नेचुरल है। ऑन द सिमिलर लाइन यूरेनियम भी बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि आदमी के वजह से होता है, ये बहुत नेचुरल है। हाँ, मगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये बात मानना पड़ेगा तुमको। एक्वाफर्स समझते हो तुम लोग, जो कुआं है। अब देखो, कुआं से पानी निकलते तो कितना खराब पानी निकलता है, कितना दूषित पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो चुका है। कंटेमिनेट मतलब क्या है? जितने भी आपके जितने भी चीज़ है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। अभी देखो, इस टाउन में अभी पानी पी सकते हो कल से निकाल के? बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही जगह, बहुत कम ही ऐसा एरिया बचा है जहाँ पे आप, है ना, चापाकल का पानी पी सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो प्लेस है वो पूरा कंटेमिनेटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। समझे ना? तो वही करेंगे, जियोजेनिक कंटेमिनेंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हम पढ़ेंगे आज यूरेनियम। इससे पहले आर्सेनिक सब खत्म हो चुका है। देखो, यदि मैं 2018 का स्टडी के हिसाब से बताऊं तो एक्वाफर्स मतलब जो ग्राउंड वाटर जो टेबल है, 16 स्टेट में कंटेमिनेटेड हो चुका है। बात समझे ना? कंटेमिनेटेड हो चुका है, यानी कि भारत में 29 राज्य में, उस समय 29 राज्य था 18 में, 29 राज्य में, अभी तो 28 राज्य है, 29 राज्य में 16 राज्य पूरा पोल्यूटेड हो चुका है बाय द प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम। यदि मैं WHO का रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो कम से कम WHO क्या बोलती है कि 30 मिलीग्राम mcg पर लीटर होना चाहिए। इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, अपर लिमिट बोल रहा है, यानी कि उसके बिलो होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। मगर जितना भी तुमको बताया गया है 16 स्टेट्स, चाहे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो, चाहे साउदर्न हो, या चाहे साउथ ईस्टर्न इंडिया हो, यानी कि हम देखेंगे राजस्थान साइड में, और हम गुजरात साइड में हम देखेंगे, वेस्टर्न साइड में इस तरफ हम इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूरेनियम का इस जगह पे। तो वही लिखा गया कि स्टडी क्या कहता है कि 30 mcg पर लीटर ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ है। बात समझे ना? इंडिया का ये बता रहा है एरियाज के बारे में। देखो, WHO प्रिस्क्राइब, ये सब WHO का रिपोर्ट्स है। WHO प्रिस्क्राइब करता है कि 30 mcg पर लीटर होना चाहिए, ये अपर लिमिट होना चाहिए। इससे बिलो हो तभी वाटर वो ठीक है, पीने योग्य है। अदरवाइज इस लिमिट को क्रॉस कर देगा तो बहुत डेंजरस है। देखो, ड्रिंकिंग इस तरह का वाटर पियोगे तो क्या डायरेक्ट तुम्हारा किडनी को असर करता है ये। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस बनता है UPSC में इस तरह का कि यूरेनियम दे दिया, आर्सेनिक दे दिया, कि इससे रिलेटेड कौन सा बीमारी होता है कि नहीं? ये बहुत पहले भी देता था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है तुम लोग को राजस्थान और गुजरात का पर्टिकुलर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि लगभग 300 जो कुआं है राजस्थान और गुजरात में, वहाँ पाया गया, वहाँ रिपोर्ट पाया गया कि बहुत ज़्यादा ही यूरेनियम कंसंट्रेशन है वहाँ पे। बात समझे ना? तो यानी कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया सर्वेड वेर यूजिंग द कॉन्टेमिनेटेड वाटर एज द ड्रिंकिंग वाटर। बताओ, और वहाँ पे जो पानी, इस तरह का पानी पिया जा रहा है, एकदम खुले में पिया जा रहा है पानी। तो ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ना। दिस फाइंडिंग्स हाईलाइट अ मेजर गैप इन इंडियाज वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या कि WHO आपका बता रहा है कि 30 mcg पर लीटर होना चाहिए, मगर आपका जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS ने कोई नॉर्म ही नहीं जारी किया। BIS को भी नॉर्म जारी करना चाहिए कि चलो चाहे 30 हो, चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, इस तरह का आंकड़ा लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे वाटर पोल्यूटेड है, वाटर पी के आदमी मर रहा है, इतना किडनी पे असर पड़ रहा है, यूरेनियम कंसंट्रेशन है, आर्सेनिक कंसंट्रेशन है, तो BIS कर क्या रहा है? तो ये मेजर गैप हुआ कि नहीं हुआ? वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए गैप ही गैप है। BIS को आना चाहिए आगे, उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, उसको पैरामीटर फिक्स करना चाहिए कि सर्टन लेवल ये मिल जाएगा तो पानी उसको वो कर दो, डिक्लेयर कर दो कि ये पानी हम नहीं पिएंगे, उसको बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि ये फाइंडिंग हाईलाइट करता है कि बहुत गैप है, इंडिया का क्वालिटी मॉनिटरिंग हो ही नहीं रहा है वाटर से रिलेटेड। एज द BIS डज नॉट स्पेसिफाई अ नॉर्म फॉर यूरेनियम लेवल, है ना, वाटर इज नॉट टेस्टेड रेगुलरली फॉर इट। इसलिए वाटर को टेस्ट नहीं किया जाता कि कितना यूरेनियम है, कितना आर्सेनिक है। यानी आदमी धड़ल्ले से पी रहा है, धड़ल्ले से बीमार हो रहा है। ये मेजर प्रॉब्लम है। आगे बढ़ सकते हो। और इसमें देखो कि यूरेनियम, अक्रेंस ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। क्या क्या रीजन्स है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में यूरेनियम कंसंट्रेशन बढ़ता है?
पहला रीजन देखो, द अमाउंट ऑफ यूरेनियम कंटेमिनेटेड एक्वाफायर रॉक्स। मैंने कहा है कि ये जितने भी चीज़ है, चाहे यूरेनियम हो चाहे आर्सेनिक हो, ये बहुत नेचुरल है कोमल, बोले कि नहीं बोले, ये रॉक के साथ अटैच है। बस सबसे बड़ी बात है कि ये जो रॉक के साथ अटैच है, यदि वहाँ से वो टूट के डिफ्यूज़ होकर वाटर के साथ जाए तो पोल्यूट तो करेगा वो। तो वही चीज़ हो रहा है कि यूरेनियम को कितना एक्वाफायर रॉक्स में है, और वहाँ पे यदि एक्वाफायर रॉक्स को यदि कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो वो टूट के तो चल जाएगा पानी के अंदर। बात समझे ना, ये प्रॉब्लम हो गया। वाटर रॉक इंटरेक्शन, वाटर और रॉक का इंटरेक्शन नेचुरल इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है। वाटर आया, वाटर मानो कि वाटर हिट कर रहा है रॉक को, सेडिमेंट्स टूटेगा तो जाएगा वाटर में, मिक्सअप हो जाएगा वहाँ पे। बात समझे, वही लिखा गया कि वाटर रॉक इंटरेक्शन दैट कॉज यूरेनियम टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स। तीसरा देखो ऑक्सीडेशन कंडीशंस, यदि ऑक्सीजन वहाँ पे रिएक्ट करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कंडीशन दैट एनहांस द एक्सट्रैक्टेड यूरेनियम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इससे क्या हुआ कि जब का ऑक्सीजन वहाँ पे आ जाएगा तो यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन और वाटर में बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। यूरेनियम सॉल्युबल हो गया तो आराम से डिजोल्व हो गया, समझे, आराम से डिजोल्व हो गया और उसका एक अटूट अंग बन जाएगा। तीसरा हो गया द इंटरेक्शन ऑफ यूरेनियम विथ केमिकल्स एंड कंटेमिनेटेड वाटर विच कैन फर्दर एनहेंस इट्स सॉल्युबिलिटी। बोला कि और भी केमिकल्स यदि मिक्स हो जाएगा तो यूरेनियम का सॉल्युबिलिटी यानी कि डिजोल्व होने का कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये सब 4-5 रीजन्स हैं जिसके वजह से यूरेनियम का कंसंट्रेशन बढ़ते चला गया है वाटर में। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो इससे? कंक्लूजन यही होगा कि हम मानते हैं कि यूरेनियम जो ग्राउंड वाटर में बहुत नेचुरल प्रेजेंस है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, ये ऊपर से उठ के नहीं आ गया, ये आदमी नहीं लाया है, ये नेचुरल है। आदमी का जो फिनोमेना है, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है, इसे कंसंट्रेशन को और बढ़ा के रख दिया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नेचुरल फिनोमेना है, वो जरूरी भी है, मगर आदमी के देखो, आदमी के प्रयास की वजह से, आदमी का नेगेटिव प्रयास कह सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो भी चीज़ है। तो हमने क्या बोला, 1750 का एरा, प्री इंडस्ट्रियल एरा, और अभी देखो 290 से लेके कहाँ 415 या 450 का यात्रा हम कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो आदमी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हुआ। वही कह रहा है कि इवन दो द प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर इज नेचुरल, ग्राउंड वाटर डिप्लेक्शन ड्यू टू द एक्सेस विड्रॉल ऑफ वाटर, हम जो बार बार वाटर निकाल रहे हैं इरिगेशन के लिए, या फिर नाइट्रेट पोल्यूशन जो हो रहा है, हाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से, हाँ, सीवेज डंपिंग जो हो रहा है घर के वजह से, हाँ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जा रहा है उसके अंदर, तो ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसके वजह से और प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया यूरेनियम से रिलेटेड। समझ गए ना, तो ये सब प्रॉब्लम है। आगे देख सकते हो, जो हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट 2018 की स्टडी के हिसाब से लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट 16 स्टेट में बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है यूरेनियम से रिलेटेड। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है फिगर, समझे नहीं, इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया, रेड कलर देख सकते हो तुम लोग कि पंजाब देखो कितना ग्रसित है, देखो राजस्थान देखो तुम लोग, है ना। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, समझे, तो इस तरह पॉकेट में दिया गया है, देख सकते हो जितना भी ऊपर लिखा गया था। देखो केरल में नहीं है, तमिलनाडु में काफ़ी 3 डिस्ट्रिक्ट में ग्रसित है, हाँ, आंध्र प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तेलंगाना में 2 डिस्ट्रिक्ट है, और भी देख सकते हो तुम लोग, उड़ीसा में 1 डिस्ट्रिक्ट है, समझे। पंजाब में देखो, पंजाब में क्यों नहीं रहे, बहुत प्रॉब्लम है पंजाब में। बिहार में नहीं है आर्सेनिक का प्रॉब्लम, सॉरी इसका यूरेनियम का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, समझे ना, ये सब नेचुरल था, ये जियोजेनिक पोल्यूटेंट था कि जो नेचुरली पाया जाता है, ठीक है ना, मगर आदमी के एक्टिविटीज़ की वजह से वो और कंसंट्रेशन उसका बढ़ गया। अब हम बात करेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जो आदमी की वजह से हुआ, जो नेचुरल नहीं है, आदमी की वजह से हो रहा है ये चीज़। तो वो नाइट्रेट्स आएगा तो दिमाग अपने आप खोल लो। नाइट्रेट्स मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो गया है वो। हम जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर तो तुम्हारा यूट्रोफिकेशन ही हो जाता है, नीचे चला जाता है कि नहीं है, और कुछ ऊपर उड़ के चला जाता है नाइट्रेट दूसरे फॉर्म में, नॉक्स फॉर्म में। देखो, तो एलिवेटेड कंसंट्रेशन मोर देन 45 ppm ऑफ नाइट्रेट्स इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड अमंग द एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेट्स। जो आदमी के वजह से जो कंटेमिनेट्स हो रहा है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा एक नाइट्रेट भी आता है, समझे। यदि 445 ppm से अधिक है तो बहुत घातक है वो। जैसे एग्जांपल देखो, कंसंट्रेशन आर इंक्रीजिंग, और बढ़ते चला जा रहा है कंसंट्रेशन, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। इसलिए हम नीम कोटेड वाला फर्टिलाइजर लेके आते हैं, इसलिए हम उनका भी बताए थे, राम लीलास का कुछ समथिंग थे ना, एक यंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने
कोट छोटा छोटा वो नैनो वाला यूज़ किया था, नैनो कोटिंग का। देखो यहाँ पे लिखा गया कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर आप यूज़ कर रहे हैं, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज आप यूज़ कर रहे हो, है ना, आप डायरेक्ट पानी में आप वो डिस्चार्ज कर देते हो तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और जो रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट है, वो क्या कहता है कि 21 स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है, मतलब 28 स्टेट तुम्हारा है और 21 स्टेट्स में दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब मेजर कंसर्न है नाइट्रेट्स पोल्यूशन को लेके, है ना। इसमें देखो एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन, पहले समझो सिंपल, हेमोग्लोबिन जो बॉडी में पाया जाता है इसकी वजह से हमारा कलर रेड है, हमारा ब्लड का कलर क्या है, रेड है, करेक्ट। इसका काम क्या है, हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन अलग सेल और अलग टिश्यूज में पहुंचाना, यही ना काम है जी हेमोग्लोबिन का। यदि हेमोग्लोबिन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ये काम रुक जाएगा, यानी कि हमारे जो सेल्स और टिश्यूज में जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाएगा, और वो नहीं पहुंच पाएगा तो दिक्कत होगा जी बॉडी में। देखो वही चीज़ कह रहा है कि जब एक्सेस नाइट्रेट्स यदि ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाते हैं तो ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद ये मेथोमोग्लोबिन बन जाता है। मेथोग्लोबिन बना जैसे ही तो वैसे ही वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करना छोड़ देगा, जो एक्चुअल में हेमोग्लोबिन का काम है, तो वो टिश्यूज़ में सेल में नहीं भेज पाए, यानी कि जो हेमोग्लोबिन का जो काम है वो पूरा काम ठप कर दिया उसने, बंद कर दिया पूरी तरीके से, तो बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन यदि सेल और टिश्यूज में नहीं मिले तो आपका सेल और टिश्यू तो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समझ गए ना। इस तरह कंडीशन को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, समझे। ये आया कि नहीं आया था क्वेश्चन, हाँ। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट, एक्सेस नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में पी लो, ठीक है, हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए सेल और टिश्यूज में फॉर योर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है कलर जो है, ये कलर बहुत चेंज हो जाएगा, स्किन का कलर यहाँ लिखा रहेगा अभी, कलर बहुत चेंज होता है। देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम में लिखा गया इट कॉजेज साइनोसिस, एंड साइनोसिस कहते हैं इस बीमारी को, एंड साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स इन इन्फेंट। और ये बच्चे में जो शिशु है, जो बच्चे हैं अभी जो जन्मे हैं, उसको ज़्यादा असर करता है। देखो कैसे साइनोसिस को कैसे डिफाइन करोगे, ब्लूइश या पर्पिश स्किन हो जाता है, यानी कि तुम्हारा स्किन यदि वाइट है या ब्लैक है, जो भी नेचुरल है, ये तुम्हारा ब्लूइश कलर बन जाएगा, ब्लू कलर का बन सकता है या पर्पल कलर का बन सकता है। और म्यूकोस मेम्ब्रेन भी तुम्हारा दिक्कत हो सकता है वहाँ पे, क्यों, बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो खिलेगा कहाँ से बॉडी, समझे बात को। तो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू द अनऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इनटू सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा जो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, वो हो गया डिस्टर्ब। अब जब डिस्टर्ब हो गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन था वो पहुंचाएगा। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है कि नहीं है, ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड उसको अलग अलग करता है कि नहीं करता है, ये जानते हो बचपन क्लास, छोटे क्लास में जानते थे तुम लोग। तो वही बोला जा रहा है कि साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट कैसे होता है, इसका अकर्स ड्यू टू द अनऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन तुम्हारा जब सर्कुलेशन में करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रेट्स प्रॉब्लम यदि मैं भारत में बात करूं तो पंजाब हुआ, हरियाणा, दिल्ली, जो 21 स्टेट्स का बात कर रहे थे, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा है। क्यों, इंटेंस इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब क्या, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स है, सब एफ्लुएंट वहीं पे डिस्चार्ज हो जाता है। रिवर वाटर में होगा, रिवर वाटर मतलब क्या है, पूरी तरीके से फूड चेन का हिस्सा है, वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएगा, समझे। नाइट्रस कंसेंट आर इंक्रीजिंग इन ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में भी और सरफेस वाटर में भी हो रहा है। सरफेस वाटर मतलब क्या है कि नदी, ग्राउंड वाटर मतलब क्या है, एक्वाफर, तो हर जगह तुमको मिलेगा इस तरह का चीज़। तो समझे नाइट्रेट्स बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आर्सेनिक का बात करेंगे हम लोग। अब पहले हम बात किए जियोजेनिक का, जिसमें हम यूरेनियम का बताए हैं, ठीक है। और आर्सेनिक, सॉरी मैंने वो बोलते बोलते सेम बोल दिया। आर्सेनिक बिल्कुल ये है, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट्स, हाँ ये भी ग्राउंड वाटर। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लैक फुट डिजीज। ये क्या होता है कि जो लोअर लिम्फ है हम लोग का, जिससे ये अपर लिम्फ हो गया दोनों हाथ, पैर क्या हुआ, लोअर लिम्फ हुआ, तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ है वो टिश्यूज़ पूरा डिफेक्ट हो जाता है, ये सब यहाँ पर रसेस निकलने लगता है। अभी देखो पैर देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, ये हाईली टॉक्सिक पोल्यूटेंट है। लंबा समय के लिए यदि आर्सेनिक एक्सपोज होगा तुम्हारे शरीर में तो ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है और स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ब्लैक फुट डिजीज क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल जो लोअर लिम्स है, जो पैर का बोले, वो सीवियरली डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से तुम्हारा गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन इज डेथ, टिश्यू डेथ रिजल्ट बाय नॉट इनफ सप्लाई ऑफ ब्लड।
ब्लड वहाँ पहुँच ही नहीं पाता और आपका जो टिश्यूज़ है, जो सेल है, वो डेड हो जाता है। और इसकी वजह से डॉक्टर कभी बोलते हैं कि इसको शरीर बचाना है तो ये काट के हटाना पड़ेगा, ये सब इशू हो जाता है। समझे? तो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर्सेनिक का प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना? हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा ठीक है। गैंग्रीन इज टिश्यूज डेथ कॉज्ड बाय नॉट इनफ सप्लाई ऑफ ब्लड। समझ गए ना? ब्लड, देखो ब्लड ही तो कनेक्ट करता है ना बॉडी को। ब्लड जहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो वहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, वो तो पैरालाइज हो जाएगा आदमी उस तरह। तो उसके बाद पॉइजनस की तरह काम करेगा, उसको काट के निकालना पड़ेगा, ये हालत हो जाता है। सीपेज ऑफ इंडस्ट्रियल, वही इंडस्ट्रियल का फ्लुएंट्स या माइन का डिस्चार्ज, ये पूरी तरीके से तुम्हारा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, आर्सेनिक पोल्यूशन हो जाता है। समझे? यदि मैं भारत में प्रॉब्लम का बात करूँ तो इंडिया और बांग्लादेश में, स्पेशली जो गंजेस डेल्टा है जहाँ पे मिलता है, सुंदरबन डेल्टा, ये सब देखते हो ना, जहाँ पे दोनों रिवर्स मिलते हैं, इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, बंगाल और तुम्हारा बांग्लादेश का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्सपोज टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड विद हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक, ठीक है, विच इज नेचुरली अकरिंग इन हाई कंसंट्रेटेड डीपर लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ये बहुत ज़्यादा डीपर जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे पाया जाता है इस तरह का, और स्पेशली डेल्टा रीजन में पाया जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हो वर्ल्ड, वो यदि मैं वर्ल्ड का बात करूँ, देखो इंडिया में देख सकते हो तुम लोग, हाई है कि नहीं है वो यहाँ पे डेल्टा रीजन में है कि नहीं है। डेल्टा रीजन मतलब केवल इधर ही जो नहीं, बांग्लादेश में ही डेल्टा हमारा उड़ीसा साइड में भी बनता है, देखो दिखाया गया है, एकदम डार्क रेड है कि नहीं है। आगे बढ़ जाओ, मॉडरेट, देखो मॉडरेट और भी है भारत में मॉडरेट, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात भी मॉडरेट में आता है, श्रीलंका देखो पूरा मॉडरेट ही है, ठीक से देखो ये वर्ल्ड लेवल पे दिया गया, लो देखो वेरी लो है। समझ गया ना? तो ये सभी चीज़ वर्ल्ड का दिया गया है तुमको, और इंडिया में भी देखो सीरियसली प्रॉब्लम डेल्टा रीजन में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, देखो मिसिसिपी जो रिवर है उसके बगल में देखो पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना? समझ में आ गया ना ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, अब हम फ्लोराइड का बात करते हैं। ये सब ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट्स हैं, सब ग्राउंड वाटर का बेस होता है। तो देखते हैं, एक्सेस फ्लोराइड यदि ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया तुमको तो इससे फ्लोरोलाइसिस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसमें क्या कि टीथ डिफॉर्मिटी, टीथ का डिफॉर्म होना, देखो वहाँ पे नॉर्मल टीथ ऐसा होता है, माइल्ड ऐसा होता है, मॉडरेट ऐसा होता है, सीवियर डैमेज हो गया पूरी तरीके से टीथ तुम्हारा। समझे? तो यदि एक्सेस फ्लोराइड यदि ड्रिंकिंग वाटर में मिला तो टीथ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है, टीथ डिफॉर्म हो सकता है, पेनफुल जॉइंट, बहुत पेन रहेगा, इधर आउटवर्ड बेंडिंग, दांत का वो आउट बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम नीज, यहाँ ये निकलना, घुटना का भी वो हो जाता है, घुटना भी असर पड़ता है, इसको बोलते हैं नॉक निक सिंड्रोम, घुटना में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लेग्स, ठीक है ना, ऐसे करो, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम नीज, ऐसे आगे निकल जाता है इस तरह का। फ्लोराइड प्रॉब्लम इंडिया में देखो, लैक ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, lack of clean drinking water has put over 12 million people in India at a very high risk of fluorisis। देखो इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा बहुत ज़्यादा आबादी है जो कि फ्लोराइड वाटर पी रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे 132 डिस्ट्रिक्ट्स है 19 स्टेट्स में जहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा ही फ्लोराइड कंटेंट्स है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। समझे? अब मरकुरी के बारे में जानते हो, मरकुरी जानते हो, मिनामाटा कन्वेंशन तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? तो ये भी देख लो, ये 4th पॉइंट होगा कि मरकुरी कंपोनेंट्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, किस में? अब वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो टॉक्सिक मिथाइल मरकुरी बन जाएगा बैक्टीरिया के हेल्प से। यानी कि मरकुरी यदि वाटर में प्रेजेंट हो, क्योंकि हम तो अब ग्राउंड वाटर का ही बात करें या सरफेस वाटर का ही बात करें, वाटर पोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, आज चैप्टर ये क्लब कर देंगे, कल से हम लोग सॉलिड वाला पोल्यूटेंट पढ़ने वाले हैं। सॉलिड आज ये लास्ट है पोल्यूट, उससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। अब हम लोग सॉलिड पोल्यूटेंट्स पढ़ने वाले हैं, समझे ना? हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया, जाके उसमें शंकर आईएएस का भी चेक कर लेना, हो गया है, ठीक है। देखो मरकुरी कंपाउंड्स यदि वाटर में मिक्सड रहे तो वो पूरी तरीके से मिथाइल मरकुरी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ योर बैक्टीरिया। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बात समझे ना? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनामाटा बोलते हैं। मिनामाटा जगह का नाम है, और ये बहुत बड़ा घटना हुआ था जापान में, ऐसा ये हम बताए थे तुम लोग को, है ना? उसके पैरालिसिस हो सकता है और मेंटल तुम्हारा है ना, डी-अरेंजमेंट भी हो सकता है, या वही मेंटल डिसएबल्ड हो सकते हो, है ना, कुछ सोच नहीं पा रहे हो। न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या कि ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम्स इसमें क्या होता है? नमनेस इन द हैंड एंड फीट, जनरल मसल्स वीकनेस, नाइंग द फील्ड कम दिखना, ठीक है ना, आवाज़ ठीक से नहीं सुनना, स्पीच ठीक से नहीं बोलना, मतलब बोलने में दिक्कत होना, ये सभी प्रॉब्लम है। एक्सट्रीम केसेस में इंसेंटी, पैरालिसिस, कोमा, डेथ भी हो सकता है। समझ गए ना? तो यानी कि है बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे। तो लीड एंड कैडमियम प्रॉब्लम इन इंडिया,
तो इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो इंडिया में देखो लीड का और कैडमियम का बहुत प्रॉब्लम है। ये तो मर्कुरी एज ओवरऑल बताया। मैं इंडिया में यदि हम प्रॉब्लम करें तो देखो लीड पॉइजनिंग कॉजेस एनीमिया हो सकता है लीड पॉइजन की वजह से। एनीमिया जानते हो, जहाँ पे रेड ब्लड सेल का कमी है ब्लड में, आरबीसी का कमी है या आयरन का कमी है, आरबीसी भी बोल सकते हैं, आयरन का कमी है। तो आयरन का कमी होना लीड की वजह से हो सकता है। नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, इसकी वजह से तुम्हारा पैरालिसिस कैंसर्स भी हो सकते हैं। कैडमियम्स की वजह से देखो लीवर डैमेज कर देगा, उसकी वजह से तुम्हारा इटाई या फिर औच याद आया, इटाई इसको औच भी बोलते हैं। औच क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत जैसे हड्डी में मारेगा तो औच नहीं करता है, औच दर्द हुआ, तो वही औच भी बोलते हैं इसको, इटाई या फिर पेनफुल डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड कॉजेज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। हड्डी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हड्डी का काम है क्या? पूरा मजबूत होना, है ना? तो समझ रहे हो ना? ये कैडमियम की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया है, पॉल्यूटेंट्स ख़त्म कर दिया। अब हम लोग बात करें कि वाटर पोल्यूशन जो हमारा भारत में क्या लेवल है इसका, भारत में कौन सा बॉडी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को देखने के लिए, और कितना काम हुआ और क्या फाइंडिंग्स है, क्या रिपोर्ट है उसका। तो ये रिसेंट रिपोर्ट कह सकते हो, 15-16 का या 18 का भी रिपोर्ट होगा इसमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इंडिया इज़ फास्ट रनिंग आउट ऑफ वाटर ड्यू टू द पोल्यूशन। बोला इंडिया पानी से ग्रस्त वो हो जा रहा है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में हम लोग डिफिसिट में चले जाएंगे जिस हिसाब से वाटर कंज्यूम हो रहा है हमारे इंडिया में, है ना? ओवर एक्सट्रेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है दिक्कत में आ जाए। 2015 का रिपोर्ट यदि मैं वाटर एड का कहूँ तो 80% ऑफ सरफेस वाटर इन द कंट्री इज पॉल्यूटेड। जो सरफेस वाटर है यानी कि रिवर जो बह रहा है, ओशन है, सी बॉडी है जो अंदर का है, पॉन्ड्स वगैरह, सी बॉडी मतलब सी बॉडी नहीं होगा, ओशन नहीं होगा, जो लैंड के अंदर का है, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ब्रुक हो गया, जो भी चीज़ है, ये 80% तुम्हारा पोल्यूटेड है। इसका प्रमुख रीजन क्या है? डोमेस्टिक सीवेज, इनएडुकेट सैनिटेशन फैसिलिटी, बहा दिया वहीं पे, गंगा में ही निकाल दिया ड्रेनेज सिस्टम, है कि नहीं है? ODF++ का कोई नाम ही नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? पोर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये सभी की वजह से पोल्यूशन बढ़ते चला गया, और यही कारण है कि 80% हमारा जो सरफेस वाटर है पोल्यूटेड है। द रिवर्स द मेन सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर्स आर ड्राइंग, सब वो सूख रहे हैं। अदर पोल्यूशन क्या? अदर देन पोल्यूशन द रिवर्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय डाइवर्जन ऑफ फ्लोज। एक तो चलो पोल्यूशन की वजह से वाटर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, दूसरा क्या? डाइवर्जन हो जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रहा है, सैंड माइनिंग हो रहा है, तो और भी अनेक रीजन है जिसकी वजह से वाटर तुम्हारा घटते चला जा रहा है। यहाँ पे तो हम जाने रहे कि हम पोल्यूशन का बात करें, वहाँ हम यहाँ पे वाटर का हेल्थ का ही बात कर रहे हैं, दूसरे कई रीजन की वजह से। क्योंकि एक फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट काट दोगे तो रिवर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे को, समझे ना? तो और बात करें वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, हैव ऑल्सो बीन आइदर इंक्रोच्ड अपन और हैव बीन डंपिंग, या तो डंप ही बन गया पूरी तरीके से, पूरा बर्बादी हो गया, सीवेज वहीं पे डंप कर दे रहे हो। यमुना के साथ क्या हुआ? कि छुपा हुआ है यमुना का, पूरा कंटेमिनेटेड हो गया। देखो वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स हैव बीन आइदर इंक्रोच अपन, और वही चीज़ लिखा गया। द सीवी देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसोसिएट इन, अब देखो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये अपना स्टेट के साथ मिल के कुछ आंकड़ा प्रोड्यूस किया है, और इसने क्या बताया कि इसने चेक किया है लगभग क्वालिटी ऑफ वाटर बॉडीज एट 2500 लोकेशन, यानी 2500 लोकेशन पे ये चेक किया है। और किस कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? इस प्रोग्राम के बारे में हम तुमको पढ़ा चुके हैं, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत, कि ये जगह ये लोकेशन में वाटर ठीक है कि नहीं है, कितना सही है। और रिजल्ट्स क्या पाया? रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन का प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक पोल्यूशन वही नाइट्रेट सब जिसमें कार्बन सब इन्वॉल्व है, समझे ना? जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो ये रिजल्ट क्या आया जब सीबीसी का और तुम्हारा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अलग अलग अपने अपने स्टेट्स के जहाँ जहाँ जिस स्टेट में पॉसिबल है जो बना हुआ है, जब काम किया 2500 लोकेशंस पे, तो इसने पाया कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है वो सबसे प्रीडोमिनेंट है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हुआ। तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वही आपका एक ऑर्गेनिक मतलब वही कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उससे हुआ ज़्यादा। तो यहाँ पे तुम लोग जानो कि इसमें पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ पे दे दिया, ये अलग बात है। तुमको यहाँ पे क्या चीज़ याद करना है, तो देखो पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर को देखा गया है चेक करने के लिए 2500 लोकेशन पे जो भी चेक किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीएच, देखो कोर पैरामीटर याद करना, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे दे दिया गया है। बात समझे ना? तुमको याद करना है ये वाला कोर पैरामीटर, पीएच है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है,
DO है, डीजल ऑक्सीजन है, BOD है, नाइट्रेट है, फेकल कॉलीफॉर्म है और टोटल कॉलीफॉर्म है। क्या होता है कॉलीफॉर्म? कॉलीफॉर्म मतलब जो फिसिस होता है, ह्यूमन का जो तुम्हारा डर्ट प्रोडक्ट्स है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि कितना वाटर बॉडी पोल्यूटेड है या नहीं है। यदि मान लो कि ज़्यादा डर्ट प्रोडक्ट वहाँ पे फिसिस ज़्यादा प्रेजेंट है तो ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, है कि नहीं है? तो वही तुम्हारा फिकल कॉलीफॉर्म, ये भी एक इंडिकेशन है। और टोटल कॉलीफॉर्म मतलब और भी प्रोडक्ट्स और भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, सभी को जोड़ के। तो ये जो 9 पैरामीटर्स है, चाहे pH हो, चाहे टेम्परेचर हो, कंडक्टिविटी हो, DO हो, BOD हो, नाइट्रेट हो, फेकल कॉलीफॉर्म हो या टोटल कॉलीफॉर्म हो, ये जो 9 पैरामीटर है इसके आधार पे हमने फिक्स किया है कि हाँ ये तुम्हारा जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया। समझ गए ना? ये याद करना, बाकी याद नहीं करना, आकार दे दिया है इसमें, ठीक है? आगे बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेटल सब ट्रेस आउट किया तो थोड़ा देख लो, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सब चीज़ ट्रेस आउट हुआ है, ठीक है ना? बायो मॉनिटरिंग देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंडेक्स पे काम किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेस्टिसाइड्स इंपॉर्टेंट, क्या 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 पेस्टिसाइड्स है ये सब दे दिया गया है। 2018 का रिपोर्ट देखो CBC का, ये तो 2015 में हुआ था, वो जो भी हुआ। 2018 में क्या पाया गया देखो, ऑफ इंडियाज स्टेट्स एंड यूटीज 27 हैव क्रिटिकली पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। बताओ उसमें यदि मैं स्टेट्स और यूटीज दोनों को कंबाइन करके जोड़ूँ, अभी कितना है 28 + 8 है ना? तो उस हिसाब से हम यदि दोनों को कंबाइन करें, 2018 में 29 स्टेट था और हमारा 6 यूनियन टेरिटरीज था उस समय, 6 या 7 जो भी, 7 था, सॉरी 7 था, क्योंकि दोनों कंबाइन नहीं हुआ था उस समय, दादरा नगर हवेली नहीं हुआ था, ठीक है ना? अभी तो चलो जम्मू एंड कश्मीर और ये बन गया तो 2 ऐड हो गया अलग से। तो उस समय जो भी था समीकरण 26 प्लस तुम्हारा 7 का था, उसमें से 27 स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में ये पाया गया कि बहुत सारे रिवर स्ट्रेचेस में बहुत प्रॉब्लम है, रिवर पोल्यूट हो चुका है। नंबर 1, रिपोर्ट ने क्या बोला कि 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस है, लगभग 300 प्लस रिवर में। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? 300 प्लस रिवर तुम्हारा पोल्यूटेड है। इसमें महाराष्ट्र में 53 है, उसको आसाम है, MP है, केरला एंड गुजरात है। बात समझ रहे हो ना? इन सम रिवर स्ट्रीट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज सो पुअर, इतना कम है कि बहुत जल्दी इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए, उसमें तुरंत ठीक करना होगा आपको उसको, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएंगे। तो CPC पुट्स अ वाटर बॉडी अंडर दिस कैटेगरी व्हेन इट्स BOD एक्सिड्स। वही बोला कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो पूरी तरीके से ये वाटर बॉडी को इसका अपना पैरामीटर देता है कि ये देखिए, क्योंकि चूँकि इसका BOD 30 मिलीग्राम से पर लीटर से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इस जोन में रखते हैं। इसलिए यहाँ पे अब हम लोगों को कंजर्वेशन वाला एफर्ट दिखाना होगा ताकि इसको बचाना है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, जितना भी इसके अंदर प्रजाति हो सब खत्म हो जाएगा। बात समझे ना? जानते हो BOD और DO के बारे में कई बार बता चुका हूँ तुम लोग को। द नंबर ऑफ सच क्रिटिकलिटी पोल्यूटेड स्टेजेस हैज़ इंक्रीज, बताओ बढ़ गया है, 32 था 45 हो गया लास्ट 3 ईयर्स में, यानी कि 15 से लेके हम 18 का बात करें तो 3 साल में, और बड़ा है 32 से लेकर 45 हुआ है। इसमें वशिष्ठा नदी ये ऑफिशियली डर्टीएस्ट रिवर है तुम्हारा, हमारा कंट्री, अपना कंट्री का, ठीक है? बीइंग रैंक्ड अमंग द 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस, यानी सबसे गंदा उसमें आता है। बायोकेमिकल BOD कम से कम यदि इसमें कितना है देखो 500 मिलीग्राम है। देखो देखिए ऊपर क्या बोला गया है, 30 मिलीग्राम होना चाहिए, इसमें 500 मिलीग्राम है। तो समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब 200 टाइम्स ज़्यादा है जितना स्टैंडर्ड लिमिट फिक्स किया था। हद डर्टीएस्ट है ये, हद डर्टीएस्ट, सोच भी नहीं सकता आज उतना डर्टीएस्ट है। देखो यहाँ पे तो CBC डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़, तो CBC क्या एक कॉन्सेप्ट लेके आती है, उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़। ये क्या होता है डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़? ये वाटर बॉडी को चेक करती है किस आधार पे, pH के आधार पे, डीजल ऑक्सीजन के आधार पे, BOD के आधार पे, टोटल कॉलीफॉर्म के आधार पे, फ्री अमोनिया के आधार पे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे, जो ऊपर पैरामीटर था उसके आधार पे ये कैटेगरी A में डालती है, कैटेगरी B में डालती है, कैटेगरी C में डालती है, कैटेगरी D में डालती है, और उस आधार पे हम उस वाटर बॉडी को यूज़ करेंगे, और वो यूज़ भी अलग अलग टाइप का होगा। आगे बढ़ो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे क्लास ऑफ वाटर, मान लो एक कैटेगरी की है तो हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे उसमें डिसइंफेक्शन होगा। डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कोमल? क्लोरीन का यूज़ करके वाटर को ठीक करना। याद आया बचपन का चीज़? उसमें हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, गूगल में देख लो, हम देख के आए थे कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। कोई वाटर को यदि साफ़ करना है तो 3-4 स्टेजेस पार करके वो साफ़ होगा। मगर जब CPC 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम हुआ और उसने कैटेगरी A घोषित कर दिया उस वाटर बॉडी को, तो उस वाटर बॉडी को आराम से तुम पी सकते हो। मैं ये कि वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्शन हो जाना चाहिए, यानी कि क्लोरीन से वो ट्रीटेड हो,
तो जो भी थोड़ा बहुत भी है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है कैटेगरी ए होने के बाद। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि टोटल कोलिफॉर्म ये होना चाहिए, पीएच वैल्यू ये होना चाहिए, डीजल ऑक्सीजन ये होना चाहिए, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो यदि कैटेगरी बी में हम डाल दिए तो बी में डाल दोगे तो आउटडोर बाथिंग आप नहा सकते हो। ऐसे बहुत होता है चापाकल का पानी नहा लेते हो, वो पीते नहीं हो, है कि नहीं है? तो आप ये कर सकते हो, आउटडोर बाथिंग कर सकते हो। तीसरा देखो यदि कैटेगरी सी आया तो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कर सकते हो, मगर हाँ ये दोनों चीज़ होना चाहिए इसमें, डिसइंफेक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, तब जाके यू कैन हैव वाटर, आप पी सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर हो गया आपके लिए, ये दोनों चीज़ होगा। कैटेगरी डी देखो यहाँ पे यदि डी आया तो ये बिल्कुल पी नहीं सकते हो, मगर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि उन लोगों का मैकेनिज्म अलग है, वो पानी इतना पचा सकता है वो, क्योंकि वाटर में रहने वाला बॉडी है, पचा लेगा। हाँ यदि ई आ गया तो ई आ गया तो बाकी जगह यूज़ नहीं कर सकते, ये आप इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बात समझे ना कि CPC का जो फाइंडिंग्स है 2018 में, ये जो भी है, ठीक है ना, दैट्स इट।